हाथ से गंवाओ, कर्मों के बंध हटाने भक्ति में झूम जाओ। अवसर अनोखाया क्यों हाथ से गंवाओ, मस्त मगन होकर प्रभु गुण गाओ रे, मस्त मगन होकर प्रभु गुण गाओ रे, मस्त मगन होकर प्रभु गुण गाओ रे। अनंत उपकारी अरहत अर्यंत तीर्थंकर आदि अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को नमन स्मरण वंदन करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आप लोगों ने सुना दुर्जन परिहर्तव्यो, दुर्जनों से दूर रहना चाहिए, सज्जनों का सत्संग करना चाहिए। लेकिन ये कैसे पता लगे कि कौन दुर्जन है कौन सज्जन है? वैसे तो कोई भी अपने आप को दुर्जन नहीं मानता, सभी अपने आप को सज्जन मानते हैं। तो यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं वही दूसरे को पहचान सकता है जो सबसे पहले अपने आप को पहचाने। तो सबसे पहले तो हमने अपनी तरफ देखना है, हम सज्जन हैं या दुर्जन। सबसे पहले अपनी पहचान, तो यही तो जैन सिद्धांत है, वीतराग साधना। तो नीतिकार कहते हैं मनस्सन्नाद वचस्सन्नाद कर्मस्सन्नाद दुरात्मन। वचस्सेकम मनस्सेकम कायस्सेकम महात्मना। एक सूत्र दिया, हम अपनी तरफ ही देखें कि हमारे अंदर दुर्जनता है या सज्जनता है, हम दुर्जन हैं या सज्जन हैं। उसके नापने के लिए थर्मामीटर ये बतलाया, मनस्सन्नाद वचस्सन्नाद कर्मसन्नाद दुरात्मनम। जो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। वो सोचता कुछ और ही है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। नीतिकार कहते हैं दुरात्मनम, ये दुरात्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। ये जो प्रवृत्ति है ये दुरात्माओं की प्रवृत्ति है। और मनस्सेकम वचस्सेकम कायस्सेकम महात्मना। और महात्मा पुरुष वही हैं जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, जैसा बोलते हैं और वैसा ही करते हैं। अंदर भी वही है, बाहर भी वही, बोलते भी वही हैं, करते भी वही हैं। जिनके मन वचन काया तीनों ही एक लाइन के ऊपर हैं, ऐसी आत्माओं को सरल आत्मा कहा जाता है, धर्मात्मा कहा जाता है, जिसमें टेढ़ापन नहीं है। जहाँ पर टेढ़ापन होता है वहाँ पर मायाचारी हो जाती है। जो सरल आत्मा, सरल का मतलब मन वचन और उनके कर्म में किसी प्रकार का टेढ़ापन नहीं है। कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ, सोचना कुछ, बोलना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सरल आत्माएं हैं
जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही करते हैं। और जो चीज़ बोल नहीं सकते वो सोचते भी नहीं हैं। वरना होता क्या है, 2-3 जने खड़े होते हैं, खूब किसी की बुराई कर रहे होते हैं, खूब खोटी पिट रहे होते हैं। अगर वही सामने थोड़ा सा आगे से आने लगे तो बात बदलते हैं, बात बदल रहे हैं। साहब आइए, साहब आइए, आइए, उसकी साफुसी करना शुरू करेंगे। अरे आपस में अभी तो तुम गालियां दे रहे थे, अभी तो भला बुरा कर रहे थे, अभी तो तूखार कर रहे थे, और वही सामने आया तो खूब उसका मान सम्मान कर रहे। तुम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये दुष्टता, ये मायाचारी। इसलिए तो बार बार इंसान इंसान बनता है, फिर पशु बनता है, पशु बनता है, फिर इंसान बनता है, इंसान बनता है, फिर पशु बनता है। क्योंकि पशु इतनी मायाचारी नहीं कर पाता, वो ईमानदारी से काम करता है। इसलिए पशु जल्दी मनुष्य जीवन का बंधन कर लेता है, क्योंकि उसको इतना चाहिए भी नहीं, इतना परिग्रह भी नहीं चाहिए, इतने उसकी मोह माया भी क्या करती नहीं रहती जितनी मनुष्य की होती है। तो पशु के अंदर वो गुण होते हैं जो एक मानव के अंदर होना चाहिए। गधा है, खूब सेवा करता रहता है, खूब सेवा करता रहता है, मालिक जैसा कहे वैसा ही करता रहता है। क्या मायाचारी करता है, क्या हिंसा करता है, क्या बुरा खान पान करता है। तो इसलिए मनुष्य बिगड़ते हैं, पशु बन जाते हैं, और उन पशुओं से सबसे ज़्यादा मनुष्य में आकर के जन्म लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना पाप करने का चांस उसको क्या करता। और वो हिंसा भी करता है, हिंसक भी है, मांसाहारी भी है, तो तभी तक कर लेता है जब तक उसके पेट भरा नहीं है। पेट भर गया तो ठीक है, फिर कोई किसी लिए दुश्मन नहीं है। तो शास्त्रकार कहते हैं ये जो मायाचारी है, ये दुष्टता है, ये इंसानियत को खत्म करने वाली चीज़ है। और इसकी पहचान हम खुद कर लें कि हम कैसे हैं, बैठे हैं, मेरे मन के अंदर कुछ है, मैं बोलता कुछ हूँ, करता कुछ, ऐसा तो नहीं है। अगर हम ही मायाचारी हैं, हम ही दुष्ट हैं, तो दुष्ट को कैसे पहचानेंगे? हमारे अंदर ही अगर खोटापन है तो दूसरे के लिए खोटा कैसे कहेंगे? अगर हम ही दूसरे की बुराई करते रहते हैं तो दूसरे को कैसे दोष लगाएंगे बुराई करता है? तो जब तक हम स्वयं को नहीं संवारते तब तक दूसरे की परीक्षा भी हम कर नहीं सकते, दूसरे को भी समझ नहीं सकते, और बड़े बड़े लोग नहीं समझ सकते। क्योंकि दुनिया के अंदर जो दुष्ट आता है तो जैसा होता है वैसा ही नहीं आता है, खूब श्रृंगार करके आता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन करके आता है, आकर्षक बन करके आता है। कोई दुष्ट वैसा का वैसा थोड़ी आता है। जैसे ब्यूटी पार्लर में जा करके एकदम सुंदर बन करके लोग निकलते हैं, पहले तो फूल को उनको अच्छा नहीं लगता, रहा मेरा चेहरा ऐसा है, मेरे बाल ऐसे हैं, मैं तो भूत जैसा लग रहा हूँ, इसलिए वहाँ जाते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, फिर बाहर आते हैं तो लगता है अरे हम तो बड़े अच्छे हो गए। तो कोई दुष्ट आदमी वैसे आएगा क्या? वो तो उससे भी ज़्यादा सुंदर बन करके आता है, और उसमें पहचानोगे कैसे? इसलिए दुष्ट को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े बड़े लोग नहीं पहचान सकते। दशरथ की 3 रानियां थीं, तीनों में सबसे सुंदर कौन थी? कैकेयी थी, सबसे सुंदर थी। सबसे आकर्षक कौन थी? कैकेयी थी। और सबसे बुद्धिमान कौन थी? कैकेयी थी। और दशरथ के लिए मौत का वारंट कौन लेकर के आया? कभी कभी जो हमारे लिए सबसे सुंदर होते हैं कोई सबसे ज्यादा विनाश करने वाले होते हैं। उनकी मौत का कारण भी तो वही बनी, उनके विनाश का कारण भी तो वही बनी। दशरथ नहीं समझ पाए। और कभी कभी उसके पीछे भी कुछ और होता है। सुंदर, जो सुंदर चीज होते हैं, आकर्षक होते हैं, हम जिसको बहुत ज्यादा चाहते हैं, उसके पीछे भी
सुंदर सबसे ज़्यादा तो कई थी, लेकिन उसकी चहेती दासी मंथरा, उसका रूप थोड़ी था, सौंदर्य थोड़ी था, कुछ नहीं था, लेकिन वो सारा कार्यक्रम पीछे से वो चला रही थी। इसलिए कभी सुंदर से सुंदर लोगों के पीछे कुछ ऐसे भद्दे लोग रहते हैं, उसको पहचानना भी बड़ा मुश्किल का काम होता है। इसलिए दुनिया के अंदर पहचान पाना ये बड़ा कठिन काम है। सज्जन दुर्जन करना तो बड़ा आसान है, कहना तो बड़ा आसान है, किसी के ऊपर आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, किसी की भद पीटना तो बड़ा आसान है, लेकिन वास्तव के अंदर ऐसा है क्या, उसके लिए अपने आप को सुधारने की जरूरत है। जिस समय जंगल के अंदर शूर्पणखा आई राम और लक्ष्मण के सामने, तो शूर्पणखा तो राक्षसी थी, उसके दांत निकले हुए थे, देख करके लोग डरते थे, लेकिन उनके सामने आई तो ऐसी लगती थी अभी अभी देवलोक से आई हुई परी हो। वो अपने वेश में थोड़ी है, ऐसा अद्भुत से अद्भुत रूप बना करके आई हो, ऐसा दैदिप्यमान रूप बना करके आई। और राम ने और लक्ष्मण ने जैसे ही देखा उस रूप सुंदरी को, उन्होंने हिसाब लगाया मानवी तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये इंसान और ये एक मानवी स्त्री इतनी सुंदर तो हो ही नहीं सकती। वो एकदम चक्कर में नहीं आया। वरना आदमी थोड़ा रूप सुंदर देखे तो उसकी आंखें उधर ही पकड़ी जाती, उसी को देखना शुरू कर देता। राम लक्ष्मण के सामने जिस समय शूर्पणखा आई और एकदम देवी की तरह थे उसे प्रकट हुई, उन्होंने सोचा ये मानवी तो नहीं, मानवी इतनी सुंदर हो नहीं सकती। और उन्हें थोड़ा लक्षण देखा, उसके जमीन में पैर पड़ रहे थे, उसकी आंखें भी झपक रही थी। उन्होंने सोचा ये देवी भी नहीं, देवी भी। जैसे भगवान ने कहा था ना, जो देवियां होती हैं, देव होते हैं, उनके चरण जमीन के साथ नहीं लगते, उससे थोड़ा ऊपर रहते हैं, आंखें उनकी झपकती नहीं है, पसीना आता नहीं है, उनके फूल माला पहने हो तो कुमला जाते हैं, लेकिन देवियों के नहीं कुमलाते। राम लक्ष्मण थे, बुद्धिजीवी थे, समझदार थे। उन्होंने देखा इतने सुंदर, इतना आकर्षण तो किसी मानवी में हो नहीं सकता, और देवी के इसके लक्षण नहीं है। तो उन्होंने सोचा हो न हो एक कोई राक्षसी है, ये दुष्ट है, ये हमारे को बरगलाने के लिए आई। इसलिए उन्होंने वो मजाक कर लिया, और ज्यादा आए तो वह मचाया तो नाक भी काट दिया उसको। वो समझ गए, लेकिन हर आदमी समझ नहीं पाता। सज्जन लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, बहुत समझदार विवेकी होते हैं, वही किसी की दुष्टता को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वरना दुष्ट लोगों को समझना कोई भी आसान काम नहीं है। वो इतना प्रिय बोलते हैं, इतना आकर्षण बोलते हैं, इतना सुंदर बोलते हैं, और ऐसा हाव भाव करते हैं, और ऐसा रूप दिखाते हैं, अगला सब कुछ भूल जाता। इसलिए बंधु, दुनिया में किसी को समझने के लिए, पहचानने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ा ज्ञान चाहिए, बड़ी समझदारी चाहिए। वरना जिंदगी भर इंसान रहता है लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं सकता। वर्षों तक काम करता है, धंधा करता है, विश्वास करता है, करोड़ों का धंधा आपस के अंदर कर लेता है, एक आध दफा ऐसा अगला धोखा दे जाता है, सोचता है अरे मैं इतने समय तो बेवकूफ बना हुआ था, मैं पहचान ही नहीं पाया ये आदमी ऐसा, मैं सोच ही नहीं पाया ये गड़बड़ कर सकता।
इतना बड़ा धोखा देगा, मैंने तो सपने में भी सोचा नहीं था। हम लोग किसी को पहचानना बड़ा कठिन काम, इसलिए बहुत से लोग सदगुरु के चक्कर में दुनिया के अंदर फंस जाते हैं। रिश्तेदारी के नाम पर करोड़ों लोग रुपया लुटा देते हैं और बर्बादी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। भरोसे के नाम पर पता नहीं कितने लोग जो है दुनिया के अंदर फंस जाते हैं। इसलिए दुनिया को समझने वाले कोई कोई भव्य दिव्य आत्माएं होती हैं जो दुनिया को समझ सकती हैं, यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। अरे हमारी तुम्हारी क्या बात है, हमारी तुम्हारी क्या औकात है। सीता जैसी सन्नारी, सीता जैसी पढ़ी लिखी, बड़े परिवार में जन्मी हुई, राज परिवार के अंदर पली बड़ी, और जिस समय कुटिया से जाते समय लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि मैं जा तो रहा हूं तुम्हारे कहने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम डर रही हो। उन्होंने कहा राम को संकट आ गया, तू चला जाएगा। भाई राम के ऊपर कोई संकट आने वाला नहीं है, वो ऐसे बेवकूफ नहीं है, ना समझ नहीं है, ये इन सब के ऊपर भारी पड़ने वाले आदमी है, तुम डरो नहीं। उन्होंने कहा नहीं। उसने ऐसे खोटे शब्द कहे, लक्ष्मण की दिल को लगी, उसने लक्ष्मण शेखा बना दिया। चलो मैं जा रहा हूं तुम्हारे कहने से, राम को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने से जा रहा हूं। लेकिन हम बहुत डेंजर जोन में, हम खतरनाक जोन में हैं इस समय, रावण के राज्य के बीच में, राक्षसों के बीच में। इसलिए मेरी प्रार्थना, इस रेखा को तुमने क्या करना, पार नहीं करना, बस जब तक हम नहीं आए। और वहां पर दुष्ट आया, वो दुष्ट तो समझता था दूर से ही, तो किस वेश में आया, साधु के वेश, सन्यासी के वेश, महात्मा के वेश में, जटाधारी सन्यासी, तपस्वी के वेश में। दुष्ट लोग जैसे हैं वैसे थोड़ी दिखाई देते हैं, इसलिए उनको पहचानना और उनको हराना। इसलिए तो बहुत से लोग कहते हैं एक मोदी एक तरफ है और सारे हिंदुस्तान के जितने भी विरोधी पार्टियां हैं सारे धुरंधर हैं एक तरफ है। लेकिन जहां मोदी सोचता है यहाँ पर ये सपने में भी नहीं पहुंच सकते। कोई ऐसा नहले में दहला कर देता है, कोई इधर के उधर बगले झांकते क्या कर जाते हैं, रह जाते हैं। लोग पाकिस्तान के साथ दोस्ती करते रहे, चार युद्ध उसने किए, इतना बर्बादी की, लेकिन फिर भी भरोसा करते रहे। एक मोदी है जिसने जाकर के वो पाकिस्तान जिस बल पर लड़ता था उन सारे देशों को क्या कर दिया, बिखर दिया। वरना कोई पाकिस्तान की हिम्मत थी हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करे? अमेरिका पैसा देता था अरबों की संख्या में, यूरोप वाले हथियार देते थे। मोदी वो था जिसने जाकर के वो आने वाले स्रोत को क्या कर दिया, तोड़ दिया। कोई तुम्हारी को सहयोग नहीं देगा। तो बंधुओं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुष्टों की दुष्टाई को क्या करते हैं, समझते हैं, वरना अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ सकते। रावण आया भिक्षा के लिए, अलग जगह आया, भिक्षा लेकर के आई सीता, वो तो ठीक है, लेकिन रावण कहता है इसे बाहर आकर के दे दो, इसे बाहर आकर के दे दो। उन्होंने कहा महात्मा जी मैं बाहर नहीं आ सकती, मैंने वचन दिया हुआ, तुम अंदर आ जाओ। वो सोचता अंदर गए तो जल गए, अंदर गए तो फिर जली गए, यहीं पर हम तो जल गए। वो तो लक्ष्मण रेखा को छू नहीं सकता था, अगर छुए तो वहीं पर भस्म हो जाता था। वो जिद करने लगा नहीं तुम बाहर आकर के दो, लेकिन सीता अनुमान नहीं लगा सकी।
ये आदमी किसी चीज के लिए इतने बार जो है ये दुष्टता कर रहा है, इतनी बार मेरे को बाहर आने के लिए प्रेरित कर रहा है और हमारा नियम तुड़वाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ये कोई दुष्ट हो सकता है। अगर इतना सोच लेती उसका बाल बांका भी क्या करता नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को अंदर से जो मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है, अंदर की दृष्टि खोलने की ज़रूरत होती है, अपने आप को सज्जन बनाने की ज़रूरत होती है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की ज़रूरत होती है, जिससे दुष्टों की दुष्टता को हम तोड़ सकें। वरना दुष्टों की दुष्टता को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर महासती सीता अगर थोड़ा सा समझ लेती ये आदमी ठीक नहीं कर रहा, मेरे नियम को तुड़वा रहा है, मेरी मर्यादा को तुड़वा रहा है, मेरे वचनों को तुड़वा रहा है, तो उसी समय सावधान हो जाती। अगर एक बार सावधान होकर के आंखें तरेर करके आंख देखती तो सती के आंखों के सामने, सती के बल के सामने तो कोई भी टिक नहीं सकता। उसको जो सारा रूप, सारा जो दिखावा था वहीं पर गिर जाता वहां पर। इसलिए सज्जनों को बहुत समझ करके चलना पड़ता है। दुर्जनों से सज्जन तभी जीत सकते हैं जब अपनी सज्जनता इतनी मजबूत करें और इतना दृढ़ करें और इतने चतुर हो जाएं और इतना उसकी समझ अच्छी बन जाए, तभी जाकर के दुष्टों से लड़ा जा सकता है। वरना दुष्टों से लड़ना कोई आसान काम क्या है, नहीं है। उसके लिए सज्जन बनना और सज्जनता की बहुत बड़ी खूबी अपने अंदर पैदा करने की जरूरत होती है। इसलिए तो कहा है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आज हमारी सभा में गुरु समति विशाल चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के महामंत्री श्री SP जैन और उनके साथ साथ उपाध्यक्ष, उपमंत्री, सदस्य आदि सभी लोग टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। ये लोग वर्षों से